दोस्तों नमस्कार। आपका दोस्त रूपेश चंद्र आप सभी का पारदर्शी पार्टी में हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, एक लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और मालिक को अपनी मालकियत का एहसास होना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा मालिक नौकरों का गुलाम हो जाता है। दोस्तों, आज देश की स्थिति कुछ ऐसी ही है कि जनता शोषित है, पीड़ित है, परेशान है और जनता शाही के बजाय नौकरशाही चल रही है। तो साथियों, यदि हम एक गरिमामय आत्मसम्मानपूर्ण जिंदगी जीना चाहते हैं, एक शोषण विहीन समाज का निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें अपनी मालकियत का एहसास करना होगा और राजनीति में सक्रिय होना होगा। दोस्तों, राजतंत्र में एक राजा होता है और बाकी सब प्रजा होते हैं। गरिमा में आत्मसम्मानपूर्ण सुविधायुक्त जीवन जीने का हक सिर्फ राजा को होता है, राज परिवार को होता है या उसके कुछ करीबियों को होता है। बाकी प्रजा उसकी गुलाम होती है। प्रजा की नियति होती है कि राजा के हर आदेश का पालन करना। साथियों, एक लोकतंत्र में हर व्यक्ति राजा होता है और यदि हमें एक राजा की भांति आत्मसम्मान गरिमापूर्ण जीवन जीना है तो राजा की कुछ विशेषताएं हैं, उनको अपनाना होगा। साथियों, एक राजा 5 अवयवों से मिलकर तैयार होता है। राजा एक आदमी नहीं होता है। राजा एक स्टेटस है, एक परिस्थिति है। आइए देखते हैं कि राजा का स्टेटस किन 5 अवयवों से मिलकर बना होता है। साथियों, राजा का स्टेटस का पहला जो अवयव है वो है स्वयं राजा की पर्सनालिटी। जी हां, राजा का व्यक्तित्व साहसी, निडर, आत्मनिर्भर और उसे अपनी मालकियत का एहसास है। सदैव लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए तत्पर, उसकी स्वयं की पर्सनालिटी राजा। और साथियों, दूसरा जो अवयव होता है राजा के स्टेटस का वो होता है उसका लेवल। वह प्रजा के लेवल पर कभी नहीं चलता, वो रथ पर चलता है। उसका लेवल थोड़ा सा ऊंचा होता है, थोड़ा ऊंचा होता है, वो रथ पर चलता है। तीसरा, राजा के पास हथियार होते हैं उच्च कोटि के। जी हां साथियों, राजा छोटे मोटे हथियार लेकर नहीं चलता, जैसे कटार, चाकू। राजा के पास दिव्य अस्त्र होते हैं। जी हां, छोटे मोटे हथियार जो होते हैं ना, वो सैनिकों के लिए होते हैं। उसके पास दिव्य अस्त्र होते हैं, आधुनिक हथियार होते हैं अपने समय के। और साथियों, जो चौथा है, राजा की अपनी सेना होती है। और पांचवा होता है राजा का कुल, परिवार। तो साथियों, इन 5 अवयवों से मिलकर राजा की परिस्थिति तैयार होती है। और यदि एक लोकतंत्र में हम लोगों को स्वाभिमान और गरिमापूर्ण जीवन जीना है तो उसके लिए हमें समझना होगा कि हम जनता हैं और जनता ही राजा है, मालिक है। और राजा जैसी पर्सनालिटी, राजा जैसी परिस्थिति हासिल करने के लिए हमें भी उन 5 अवयवों को हासिल करना होगा। पहला, जैसा मैंने बताया, राजा यानी साहसी, आत्मनिर्भर और मालकियत का एहसास करने वाली पर्सनालिटी, संघर्ष करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाली पर्सनालिटी, यानी नेतृत्व करने की प्रवृत्ति, क्षमता, ये डेवलप करनी होगी, साहस डेवलप करना होगा। तो स्वयं एक पर्सनालिटी नेता की, नायक की। और साथियों, दूसरा, राजा का क्या था? रथ होता था, यानी एक स्तर होता था। वैसे ही नेता का भी एक स्तर होना चाहिए,
एक लेवल होना चाहिए, एटीट्यूड, अभिवृत्ति, व्यवहार करने का तरीका। राजा का व्यवहार करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। हमारा लोगों से बात करने का तरीका कैसा है, व्यवहार करने का तरीका कैसा है, हम लोगों को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। जी हाँ, ये एक लेवल होता है, उस लेवल से नीचे नहीं उतरना है। तीसरा, हथियार। राजा का तीसरा स्तर उसका हथियार होता है। साथियों, यहां पर हथियार का स्थान विचार ने ले लिया है। आपके विचार स्पष्ट होने चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। और मैंने आपको बताया था, राजा के पास दिव्य अस्त्र होते हैं। ऊंचे विचार होने चाहिए आपके। ये छोटे मोटे जो जाति, धर्म, मजहब, भाषा, क्षेत्र, बहुत जो तुच्छ विचार होते हैं, इनसे ऊपर उठना है और आपके पास दिव्य विचार होने चाहिए। साथियों, जो अगला आपका चौथा स्तर है वो है सेना। तो लोकतंत्र में आपके पास आपकी टीम होनी चाहिए। टीम के पास भी हथियार होने चाहिए, विचार होने चाहिए। और जो पांचवा, राजा के लिए कुल, परिवार, किस परिवार से हैं, किस घराने से हैं, वैसे ही आपके पास एक पार्टी होनी चाहिए। किस पार्टी से हैं आप। तो साथियों, ये 5 अवयव हैं जिन पर एक जनता के रूप में हमें खरे उतरना है। साथियों, आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे राजनीति में व्यूह रचना के बारे में। साथियों, आपने पढ़ा होगा, प्राचीन समय में राजाओं के बीच जब युद्ध होता था तो अपनी सेनाओं की व्यूह रचना करते थे। और एक बहुत प्रसिद्ध व्यूह है चक्रव्यूह। तो साथियों, कल हम बात करेंगे राजनीति के चक्रव्यूह के बारे में, कैसे इस चक्रव्यूह के 7 गेट तोड़े जाएं और उनको तोड़कर कैसे फतह हासिल की जाए। साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जनता, जय संविधान।